20 युद्धपोतों से अमेरिकी एक्शन और अब तक ईरान के 61 जहाजों पर कार्रवाई। प्रोजेक्ट फ्रीडम और तेज करेगा यूएस। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का नया वॉर प्लान तैयार। तो यूएसएस त्रिपोली से बड़े एक्शन की तैयारी, जहां जंगी रिहर्सल मरीन कमांडोज कर रहे हैं और ये ईरान के खिलाफ अब एक और बड़ी कार्रवाई को लेकर खबर है। और ये कार्रवाई कैसे और जिस स्तर पर की गई है तैयारी, उसी की एक एक इन्फॉर्मेशन भी आपके सामने रख रहे हैं। जहां आपको बता दें कि ईरानी जहाजों पर मरीन कमांडो उतरेंगे। निर्देश नहीं मानने पर ईरानी जहाजों पर एक्शन होगा। तो समुद्री ब्लॉकेट चक्रव्यूह में ईरान, क्योंकि यूएस का ये नया वॉर प्लान है क्या। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में मरीन कमांडो से ऑपरेशन, वहीं यूएसएस त्रिपोली से कमांडो एक्शन और साथ ही अब पावरफुल स्ट्राइक्स की भी तैयारी की जा रही है। हालांकि 20 युद्धपोतों से ईरान की नाकेबंदी को लेकर खबर है और अब प्रोजेक्ट फ्रीडम के अगले चरण को लेकर भी दावा किया जा रहा है। हालांकि लंबे समय तक ब्लॉकेड अमेरिका करेगा। यूएस को कुछ नेटो देशों का सपोर्ट भी है। बड़ी बात यह है कि अब तक ईरान के 61 जहाजों को खदेड़ा गया है। यूएस की इस कार्रवाई में 4 ईरानी जहाज नष्ट करने का दावा गया और ईरान के जवाबी हमले मतलब फिर से युद्ध। अब ट्रंप के प्रस्ताव ठुकराने पर ईरान का जवाब। ये एक और बड़ी खबर है, जहां ट्रंप को खुश करने के लिए योजना नहीं बनाते। ईरान ने साफ कर दिया है, ट्रंप का जवाब कोई मायने नहीं रखता है। ईरानी लोगों के अधिकार के लिए ये योजना है। तस्नीम न्यूज के हवाले से ये बड़ी खबर। तो ईरान झुकेगा नहीं और युद्ध 2.0 होने ही वाला है, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया है और ईरान का इसी को लेकर जवाब है कि ट्रंप को खुश करने के लिए योजना नहीं बनाई जाती, बल्कि ईरानी लोगों के हिसाब से योजनाएं बनती हैं। हालांकि प्रस्ताव से ट्रंप का नाराज होना हमारे लिए बेहतर है, ये बात ईरान ने जवाब में कही है। जहां ट्रंप को हकीकत पसंद नहीं, इसलिए वो हारते हैं। यही तस्नीम न्यूज की तरफ से दावा किया गया। अब इसका मतलब यह है कि अमेरिका ईरान के बीच डील की संभावना खत्म हो चुकी है और मध्य पूर्व में एक बार फिर युद्ध की आशंका तेज हो चुकी है। हालांकि मनीष, सवाल ये कि ईरान ने यूएस के 14 सूत्रीय प्रस्ताव का जिस तरीके से जवाब दिया है, ये टोन और टोनालिटी, जाहिर सी बात है, क्या ये डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर नहले पर दहला फेंकने की कोशिश है या उन्हीं के स्टाइल को अपनाते हुए धमकी भरे लहजे से बात करने का वो तरीका जिससे साफ है कि कोई भी अपनी शर्तों के लिहाज से ही बातचीत करने के लिए राजी। देखिए, अमेरिका और ईरान के प्रस्तावों को अगर आप गौर से देखें तो कुल मिलाकर दोनों पक्ष उन्हीं बातों पर अड़े हुए हैं जो वो जंग से पहले कह रहे थे। अमेरिका कह रहा है कि भाई परमाणु कार्यक्रम खत्म करिए, हॉर्मुज स्ट्रेट को खाली करिए और मिसाइल कार्यक्रम को खत्म करिए। वहीं ईरान का कहना है कि आप जो है सो मिडिल ईस्ट से अपने बेसिस को हटाइए, आपको हॉर्मुज स्ट्रेट खाली करके आप चले जाइए और तब हम परमाणु पर बात करेंगे। तो जाहिर है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, अलग अलग तरह से घुमा फिरा कर उसको कह रहे हैं और कहीं भी कोई कॉमन ग्राउंड मुझे नहीं दिख रहा है कि दोनों पक्षों के बीच में कहीं कोई कॉमन ग्राउंड है। बस यही ठीक है, बीच में पाकिस्तान अपना एंटरटेनमेंट कर रहा है, लेकिन बात सीधी सी है कि अगर दोनों पक्षों के बीच में कहीं किसी भी बिंदु पर समझौता नहीं होगा तो नतीजा इसका निकलेगा क्या। नतीजा जब नहीं निकलेगा तो इजराइल तैयार बैठा ही है, जिसके लिए आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने बातचीत की है। हाँ, एक बात जरूर है कि आजकल ईरान क्या कर रहा है कि जैसे ही उसे मौका मिलता है, जब मौका मिलता है वो यूएई पर अटैक कर देता है, ड्रोन से, मिसाइल से, और ये स्थिति गंभीर हो रही है। एक हफ्ते के अंदर 2 बार ऐसा हो चुका है। अब तीसरी बार अगर अटैक होगा तो यूएई किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, ये युद्ध कब शुरू होगा उसी से तय होगा। बिल्कुल, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है मनीष, और ये मुश्तबा खमनई की आईआरजीसी के साथ हुई सीक्रेट मीटिंग को लेकर दावा किया जा रहा है, जहां मुश्तबा से आईआरजीसी कमांडर अली अब्दुल्लाही की मुलाकात हुई है और हाई लेवल मीटिंग में मुश्तबा ने सैन्य अभियान को लेकर निर्देश भी दिए हैं। हालांकि घायल होने के बाद मुश्तबा फिर से एक्टिव हो चुके हैं, सक्रिय, और ईरान की सरकारी मीडिया के हवाले से इसी को लेकर बड़ा दावा किया गया। हालांकि मुश्तबा का ये सीक्रेट प्लान है क्या, खबर ये कि सुप्रीम लीडर की हाई लेवल सीक्रेट मीटिंग हुई है और आईआरजीसी ने जंग की तैयारियों के बारे में ब्रीफ किया है। हालांकि अगले चरण के हमले की ही ईरान की ये तैयारी, जहां यूएस के खिलाफ मुश्तबा ने निर्देश भी दिए हैं और नए निर्देश दिए हैं, जहां सैन्य अभियान के लिए नए एक्शन प्लान को लेकर ये मीटिंग महत्वपूर्ण थी। हालांकि बड़ी बात यह है कि खमनई की मौत के बाद मुश्तबा की ये पहली बड़ी बैठक बताई जा रही है और घायल होने के बाद सार्वजनिक नहीं हुए हैं मुश्तबा। मनीष, अब लगातार रिपोर्ट्स में इसको लेकर दावे किए जा रहे हैं और ये पिछले कई दिनों में देखा जा रहा है कि मुश्तबा को लेकर जब सवाल उठाए जा रहे थे, उनकी प्रेजेंस ना होने को लेकर जब अमेरिका की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे, ये सवाल उठाए गए कि वहां पर डिसीजन लेने वाला कोई नहीं है। उसके बाद हाल ही में नए फेज ऑफ ऑपरेशन से पहले मुश्तबा के एक्टिव होने को लेकर रिपोर्ट्स में बड़े दावे हो रहे हैं और ये तो अब पहली बार है जब उनकी बाकायदा एक मीटिंग और मुलाकात को लेकर भी दावा किया गया। देखिए, 28 फरवरी को अटैक हुआ था जब
ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खamenei मारे गए थे और उसमें मुश्तबा बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तकरीबन 2.5 महीने हो गए। इस बीच में उनकी कई सर्जरी हुई। बहुत कुछ बताया गया कि उनके पैर में, हाथ में, चेहरे पे क्या जख्म आए थे। हालांकि उसकी डिटेल अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि 2.5 महीना एक ऐसा पीरियड है जिसमें हेल्थ वाइज अगर देखें तो काफ़ी रिकवरी हुई होगी। लेकिन आज भी अगर आप कहें कि मुश्तबा क्या इस स्थिति में है कि वो 2 घंटे तक, 2.5 घंटे तक ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्कियान साहब के साथ बैठ के मीटिंग कर रहे होंगे या IRGC के साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो इसका कोई ठोस प्रूफ अभी तक नहीं आया है। कोई तस्वीर नहीं आई है हमले के बाद उनकी क्या स्थिति है, या कोई वीडियो नहीं आया है क्या वो चलने फिरने में है। लेकिन हाँ, ईरान की तरफ से बार बार इस तरह की खबरें इसलिए दी जाती है ताकि कहा जाए कि सारा फैसला सुप्रीम लीडर कर रहे हैं और सुप्रीम लीडर के नाम पर IRGC उसको इंप्लीमेंट कर रही है, ताकि ईरान के लोगों को सरकार के साथ और IRGC के पीछे खड़ा दिखाया जा सके।